अभी कौन कौन लाइन है, प्लीज रिप्लाई करो, प्लीज कमेंट करो जो जितने भी लोग ऑनलाइन है। क्लियर दिखाई दे रहा है ना प्रश्न संग्रह? 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 तो कल हो गया था, आज 5 है। प्रश्न संग्रह 1.3 क्वेश्चन नंबर, प्रश्न है 5वां दिया हुआ है। 5वें का पहला समीकरण है 4m + 6n बराबर 54। ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 दिया हुआ है 3m + 2n बराबर 28। ये दूसरा समीकरण है। सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है? आवाज क्लियर आ रही है? प्लीज कमेंट करो। शुभम गुंडा, हाँ सर। मालया प्रबाली, हाँ सर। ठीक है, मैं आगे हल करता हूँ। सबसे पहले डी निकालेंगे निश्चय। यहाँ से डी निकालेंगे। डी का सूत्र होता है a1 a2 b1 b2। यहाँ से a1 मिल जाएगा, यहाँ से a2 मिलेगा, यहाँ से b1 मिलेगा, यहाँ से b2 मिलेगा। तो a1 का मान हो जाएगा 4, a2 का मान हो जाएगा 3। फिर उसके बाद यहाँ से b1, यहाँ से b2 का मान b1 6, b2 हो जाएगा 2। अब यहाँ से d निकालेंगे, त्रिय गुणा करेंगे। 4 का गुणा 2 के साथ, 4 गुणे 2। यहाँ पे हो जाएगा 6 का गुणा 3 के साथ, त्रिय गुणा, और उससे पहले माइनस 6 गुणे 3। यहाँ पे 4 दूनी 8 माइनस 6 18। 18 में से 8 जाएगा तो -10 बचेगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या क्या है? 18 के सामने चिन्ह माइनस। फिर उसके बाद dx निकालना है। dx बराबर x के लिए यहाँ पे समीकरण में m और n दिया हुआ है, तो यहाँ पे x न लिख करके m की जगह पे x की जगह पे m लिखेंगे। यहाँ पे x होता था, यहाँ पे y होता था, तो x की जगह पे m लिखेंगे और y की जगह पे n लिखेंगे। तो dm बराबर, इसका सूत्र होता है c1 c2 b1 b2। यहाँ पे c1 है 54 और c2 है 28 और b1 है 6, b2 है 2। अब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। 54 गुणे 2 माइनस 6 गुणे 28। फिर उसके बाद 54 का 2 से गुणा करोगे 108 हो जाएगा। फिर उसके बाद 28 का 6 से गुणा करोगे तो 168 हो जाएगा।
108 में से 168 घटाओगे तो -60 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह है। फिर उसके बाद डी वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, क्योंकि समीकरण में एन दिया हुआ है। यहाँ पे डी एन बराबर C1, यहाँ पे सूत्र होता है A1 A2 C1 C2। A1 यहाँ से मिल जाएगा, A2 यहाँ से मिल जाएगा, C1 यहाँ से मिलेगा, C2 यहाँ से मिलेगा। तो A1 का मान हो गया 4, A2 का मान हो गया 3, C1 का मान हो जाएगा 54, C2 का मान हो जाएगा 28। यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणा 28 माइनस 54 गुणे 3, 3 गुणा करेंगे। फिर उसके बाद 4 का 28 के साथ गुणा करोगे तो 112 हो जाएगा, और 54 का गुणा 3 के साथ करोगे तो 162 हो जाएगा। फिर उसके बाद 112 में से 162 जाएगा तो -50 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस है। अब उसके बाद इसलिए यहाँ पे क्रैमर पद्धति लिखेंगे। क्रैमर पद्धति से m, यहाँ पे सबसे पहले x लिखते थे, यहाँ पे लिखेंगे m, तो इसलिए डी m बटे d हो जाएगा। फिर उसके बाद n बराबर डी n बटे d हो जाएगा। अब यहाँ पे d का मान -10 मिला, dm का मान -60 मिला, dn का मान -50 मिला। तो हर जगह पे रखेंगे m बराबर dm की जगह पे -60 और d की जगह पे -10 रखेंगे। फिर उसके बाद n बराबर dn की जगह पे क्या रखेंगे, -50 यहां से। फिर उसके बाद d का मान लेंगे -10। तो अब 10 को ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 10 को 60 से भाग दोगे तो 6 बार जाएगा, और यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा। 10 को 50 से भाग दोगे तो 5 बार जाएगा, यहाँ 5 मिलेगा। m बराबर m, n बराबर 6, 5 हो जाएगा। समझा सबको यहाँ तक? अभी अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया हुआ है 2x + 3y बराबर 2, समीकरण 1 हो गया। x - y बटे 2 बराबर 1 बटे 2, ये समीकरण 2 हो गया। अभी ये सवाल को जो बटे में 2 है, आप अगर दूसरे तरीके से हल करना चाहते हैं तो पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर सकते हो। 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे बटा जो है कैंसिल हो जाएगा, तो उसके बाद आपको इस तरीके से मिल जाएगा। फिर उसके बाद d का मान रखेंगे, dx का मान लिखेंगे, dy का रखेंगे। मैं इसको दोस्त, और अगर डायरेक्ट आप हल करना चाहते हैं तो भी मान रख सकते हैं। सबसे पहले d निकालेंगे, d बराबर यहाँ पे हो जाएगा a1 a2 b1 b2। a1 का मान है 2, a2 का मान है 1, यहाँ पे b1 का मान है 3 और b2 का मान है -1 बटे 2। फिर उसके बाद इसका 3 गुणा करेंगे, 2 गुणे -1 बटे
2। फिर उसके बाद -3 का गुणा 1 के साथ, 3 गुणे 1, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, -1 बचेगा। फिर माइनस का इसके साथ गुणा करेंगे, 3 एक कम 3, यहां हो जाएगा -4। फिर उसके बाद dx निकालेंगे, dx बराबर, x के लिए सूत्र क्या है, C1 C2 V1 V2, C1 का मान क्या है 2, C2 का मान है 1/2, V1 का मान है 3, V2 का मान है -1/2। फिर उसके बाद तिर्यक गुणा करेंगे, 2 का गुणा 1/2 के साथ, 2 गुणे -1/2। फिर उसके बाद -3 गुणे 1/2। फिर यहाँ पे देखो 2 और 2 दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे -1 बचेगा। यहाँ पे 3 का गुणा 1 के साथ हो जाएगा, तो -3/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका इसके साथ गुणा होगा, तो -1 गुणे 2, तो क्या हो जाएगा, -2, और -3 ऐसे रहेगा बटे 2, यहाँ पे क्या बचेगा, -5/2। फिर उसके बाद dy निकालेंगे इसी तरीके से, dy बराबर, सूत्र क्या है, a1 a2 c1 c2, a1 का मान है 2, a2 का मान है 1, c1 का मान है 2, c2 का मान है 1/2। यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 1/2 -2 गुणे 1। फिर उसके बाद 2 और 2 कट जाएगा, यहाँ पे तो बचेगा क्या, 1। यहाँ पे 2 का गुणा 1 के साथ करोगे तो 2 बचेगा, आंसर हो जाएगा -1। क्रैमर पद्धति से सूत्र लिखेंगे, क्रैमर पद्धति से x बराबर dx बटे dy बराबर dy बटे d। मैं ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे, x बराबर dx बटे d, y बराबर dy बटे d। यहाँ पे dx का मान कितना मिला था, -5/2, dy का मान मिला था -1, d का मान मिला था -4। यहाँ हो जाएगा -5/2, और d का मान दिया हुआ था -4। फिर उसके बाद y बराबर dy का मान दिया हुआ था -1, और d का मान दिया हुआ था -4। अभी ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -5/2 गुणे 1/4, 1/-4 होगा। फिर y बराबर, ये माइनस और ये माइनस दोनों कट जाएंगे, तो बचेगा आंसर 1/4। और x बराबर हो जाएगा 5 के गुणा 1 के साथ करोगे तो यहाँ पे माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 5 के गुणा 1 के साथ करोगे तो 5 बचेगा, 4 का गुणा 2 से करोगे तो 8 हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा 1/4।
इसलिए x, y बराबर 5/8 1/4। सियाराम पाल, नहीं, क्या नहीं समझा आपको? कौन सा प्रश्न में? यहां तक ये प्रश्न में समझा सबको? प्लीज कमेंट करिए। कौन से प्रश्न में नहीं समझा आपको? सियाराम पाल, ये प्रश्न समझा क्या सबको? प्लीज कमेंट करिए, फिर मैं आगे इसके बाद का प्रश्न संग्रह चालू करता हूँ। शुभम, सियाराम, बालाजी, सर समझ में आया। बाकी सबको? प्रश्न संग्रह 1.0